तो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस फेज ऑफ इंटरफेस. हमें इंटरफेस के जो फेज है हमारा उसके एस फेज के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है. सो नाउ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन. सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने का. की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें सेल साइकिल के बारे में पता होना चाहिए कि सेल साइकिल क्या होती है और उसके सभी फेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. नाउ लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं एक सेल साइकिल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. दिस इज सेल साइकिल और ये डिवाइडेड है फेजेस के अंदर. कैसे डिवाइडेड है? ये इस प्रपोर्शन के अंदर डिवाइडेड है. फर्स्ट फेज इज आवर G1 फेज. ये है हमारा G1 फेज. दिस इज S फेज. इसी फेज के बारे में हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया. नेक्स्ट इज G2 फेज एंड लास्ट फेज इज M फेज. दिस इज मेटाफेज और माइटोटिक फेज जिसके अंदर सेल डिवाइड होती है. तो हमारा जो G1 से लेकर अप टू G2 जो यहाँ तक का फेज है, जो इतना सारा का सारा ये फेज है, दिस मच फेज, दिस इज नोन एज इंटरफेज. इसे हम क्या कहते हैं? इंटरफेज या फिर प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं. इस फेज के अंदर सेल जो है वो डिवाइड नहीं कर रही है, मगर डिवीजन के लिए ताकि सेल डिवाइड कर जाए एम फेज के अंदर आकर, इसके लिए खुद को प्रिपेयर कर रही होती है. सो देखते हैं कैसे कैसे प्रिपरेशन कर रही है. तो G1 फेज के अंदर क्या होता है? सेल अपना साइज इंक्रीज करती है, साइज इंक्रीज. और यहाँ पे डीएनए की अमाउंट क्या होती है? डीएनए है हमारे यहाँ पे 2n. सिंथेसिस फेज के अंदर क्या होता है कि एस फेज विच इज नोन एज सिंथेसिस फेज, इसके अंदर डीएनए रेप्लिकेशन होता है. डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए रेप्लिकेशन का क्या मतलब हो गया कि जो डीएनए हमारा 2n था अब यहाँ पे वो 4n हो चुका है. और जितने भी यहाँ पे डीएनए के लिए जितने भी प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होती है डीएनए सिंथेसिस के लिए, रेप्लिकेशन के लिए, सारी प्रोटीन्स भी हमारी क्या होती है यहाँ पे फॉर्म होती है. जितनी भी चीजें चाहिए होती है हमें, सेंट्रियोल फॉर्मेशन, सब कुछ यहीं पे. तो जितना भी डीएनए से रिलेटेड काम है, डीएनए के रेप्लिकेशन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज, जितनी भी स्टेप्स है, सब कुछ हमारे एस फेज के अंदर होगी. नेक्स्ट फेज है G2 फेज जिसे हम गैप फेज भी कहते हैं. ये कैसा फेज है? चेक पॉइंट फेज है. चेक पॉइंट से क्या मतलब है हमारा कि जो डीएनए हमारा यहाँ पे रेप्लिकेट हुआ था, चेक करा जाता है कि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है. एरर इन द सेंस कोई म्यूटेशन तो नहीं हो गई इसके अंदर, या फिर रेप्लिकेशन के अंदर कोई एरर तो नहीं है कि बॉन्ड हमारा डीएनए का कहीं से स्ट्रैंड ब्रेक तो नहीं होगा. ये सब कुछ चेक करा जाता है. G2 फेज का एक और बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट और वो क्या है? दैट इज स्पिंडल फॉर्मेशन. स्पिंडल फॉर्मेशन. स्पिंडल रिक्वायर्ड होते हैं हमें किस टाइम पे? क्रोमोसोम के सेपरेशन के टाइम पे. अगर हम देखें इसे कैसे फॉर्म होते हैं, स्पिंडल क्या होते हैं, सो ये हमारा सेल डिवाइडिंग, यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, दीज आर सेंट्रियोल्स. तो ये क्या है? जो स्पिंडल हमारे, दीज आर स्पिंडल, जो क्रोमोसोम को पुल अपार्ट करने के लिए ताकि वो अपने अपने इक्वेटर की तरफ मूव कर जाए, इसके लिए चाहिए होते हैं. तो ये क्या है? स्पिंडल का फॉर्मेशन में G2 प्रोटीन के अंदर होता है. अब अगर हमने स्पिंडल की बात करी तो हमने ये पॉइंट भी बोला है सेंट्रियोल फॉर्मेशन. तो सेंट्रियोल का फॉर्म होता है हमारा, सेंट्रियोल फॉर्म होता है हमारा एस फेज में. सेंट्रियोल का ड्यूप्लीकेशन भी कब होता है हमारा? सेंट्रियोल का टू टाइम होते हैं, जब वो डुप्लीकेट होते हैं वो हमारे होते हैं एस फेज के अंदर. सो अब हमें सभी फेजेस के बारे में पता चल गया. लास्ट फेज कौन सा है हमारा? दैट इज एम फेज. एम फेज है. एम फेज कौन सा होता है हमारा? एम फेज होता है हमारा माइटोसिस फेज. माइटोसिस फेज है ये. इस फेज के अंदर एक्चुअली में जाके सेल डिवीजन होगा. क्या होगा? अब जाके सेल डिवाइड करेगी. अब तक तो सेल क्या कर रही थी? खुद को प्रिपेयर कर रही थी. दिस इज एक्चुअली द डिवीजन फेज. यहाँ पे सेल डिवाइड हो जाएगी. तो हम स्टेटमेंट रीड करेंगे एक एक करके. फर्स्ट हमें क्या गिवन है? सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग एस फेज. सो फर्स्ट हमें क्या गिवन है? इट ऑकर्स बिटवीन G1 एंड G2. तो ये तो पॉइंट बिल्कुल ठीक है. G1 और G2 के बीच में एस फेज आते, तो दिस इज करेक्ट. डीएनए रेप्लिकेट्स इन द न्यूक्लियस इन दिस फेज. ये भी पॉइंट बिल्कुल ठीक है. डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर. ये भी बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है. सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म. ये पॉइंट भी कैसे? ये भी बिल्कुल ठीक है. अभी हमने देखा था सेंट्रियोल का क्या होता है? डुप्लीकेशन होता है. और हमें कहाँ पे रिक्वायर्ड है? वो साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट है, ये हम देख सकते हैं. तो ये पॉइंट भी बिल्कुल करेक्ट है. As DNA is doubled, number of chromosome also get doubled. ये पॉइंट कैसे? ये हमारा गलत पॉइंट है. नंबर ऑफ क्रोमोसोम थोड़ी डबल हो सकता है. नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो फिक्स रहते हैं. कौन सा पॉइंट गलत हो गया यहाँ पे? दिस इज कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम फिक्स रहते हैं किसी भी सेल के अंदर, किसी भी स्पीशीज के अंदर. सिर्फ क्या होता है? डीएनए का अमाउंट डबल हुआ है, राइट.
So from this, what we can say that our option number D is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.